क्या आपका माइंड हर वक्त भटकता रहता है? मीटिंग के बीच में, ड्राइविंग करते समय या तो आप कॉलेज की बातें याद करने लगते हो या फिर फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हो। नाउ दो यू मे फील इट इज नेगेटिव, पर इस तरह दिमाग का भटकना, जिसे हम माइंड वॉन्डरिंग कहते हैं, कैन एक्चुअली मेक यू स्मार्टर, हैप्पियर एंड मोर क्रिएटिव। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। अगर आप माइंड वॉन्डरिंग को एक प्रॉब्लम समझ रहे हो तो आज का एपिसोड आपकी परसेप्शन चेंज करने वाला है। पिछले कुछ दिनों में मैंने डिस्कवर किया है कि हमारे दिमाग का भटकना हमारे लिए कैसे एक सुपर पावर बन सकता है, और ये बात मुझे समझ आई आफ्टर रीडिंग द बुक माइंड वॉन्डरिंग बाय मोशी बार। ये ऐसी पहली किताब है जिसने ह्यूमन माइंड के वॉन्डरिंग पैटर्न्स को स्टडी किया है, उसके पीछे के रीजंस को एक्सप्लोर किया है और कुछ ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं दैट हैज स्पार्क्ड अ डिस्कशन अमंग्स द इंटेलेक्चुअल्स अक्रॉस द ग्लोब। मोशी बार, जो इस किताब के ऑथर हैं, ही इज अ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट जिन्होंने अपनी सालों की रिसर्च को कंबाइन किया है टू हाईलाइट द प्लसेस एंड माइनसेस ऑफ माइंड वॉन्डरिंग within the context of psychology, neuroscience, psychiatry and philosophy. मोशी बार हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस लैब के डायरेक्टर रह चुके हैं और इनकी इन डेप्थ रिसर्च और स्टडी ने रेवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन किया है in the field of psychiatry, perception and cognition. For his outstanding contribution in this space, he has also received multiple awards, including the prestigious 21st Century Science Initiative Award from McDonald Foundation and Hebb Award from the International Neural Networks Society. Coming back to the book, ये बुक सॉफ्ट बाउंड और किंडल एडिशन दोनों में अवेलेबल है। द बुक आई एम होल्डिंग हैज अबाउट 253 पेजेस कवर टू कवर। इस किताब के पब्लिशर्स हैं ब्लूम्सबेरी पब्लिशिंग एंड देयर आर सम सॉलिड रिकमेंडेशंस फॉर रीडिंग दिस बुक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड टू अंडरस्टैंड कि माइंड वॉन्डरिंग या फिर हमारे दिमाग का भटकना कैसे हमारी सुपर पावर बन सकती है। सबसे पहले माइंड वॉन्डरिंग के पीछे की साइंस को समझते हैं। इट्स नेचुरल टू थिंक कि जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते उस समय हमारा दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है, बट इन रियलिटी हमारा ब्रेन कभी भी स्विच ऑफ नहीं होता है, वेदर यू कॉन्शियसली रियलाइज इट और नॉट। चाहे आप चुप करके कोने में बैठ जाओ या मेडिटेट करो, इवन इन दो स्टिल मोमेंट्स ना, हमारे दिमाग का एक रीजन जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं वो हमेशा एक्टिव रहता है। यही वो जोन है जो हमारे पास्ट और फ्यूचर इमोशंस और थॉट्स को लिंक करता है, हमारी इमेजिनेशंस को लिंक करता है। नाउ दिस मीन्स कि जब तक आप डे ड्रीम कर रहे हो, खुली आंखों से सपने देख रहे हो, एक थॉट से दूसरे थॉट पर जंप कर रहे हो, आपका दिमाग काम कर रहा है, नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स तैयार कर रहा है जो आगे चलकर आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत अहम हिस्सा निभाते हैं। माइंड वॉन्डरिंग प्राइमरीली दो टाइप की है, एक ब्रॉड और एक नैरो। ब्रॉड थिंकिंग का मतलब है कि आपके दिमाग में एक थॉट आता है और फिर आप उस थॉट से जंप करते हो दूसरे थॉट पर, दूसरे थॉट से तीसरे थॉट पर, एंड ड्यूरिंग द शिफ्टिंग ऑफ थॉट्स कहीं से आपको एक ब्रिलियंट कनेक्शन मिल जाता है, किसी ऐसे सवाल का जवाब मिल जाता है जिस पर आप बहुत टाइम से अटके हुए थे। नाउ द मैजिक इज कि जितना हमारा दिमाग इधर से उधर जंप करता है ना, उतनी हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। बट ऑन द फ्लिप साइड कुछ लोग नैरो थिंकिंग में फंस जाते हैं, मतलब थॉट पैटर्न वही है, वन थॉट टू द अदर बट विद नेगेटिव थॉट्स। मैं इंटरव्यू क्यों नहीं क्लियर कर पाई, मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मैं स्कूल में भी एवरेज थी, और वहां से एंग्जाइटी, नर्वसनेस, स्ट्रेस, ये सब शुरू होता है। इसका मतलब हमें अपने थॉट्स को डायरेक्शन देना सीखना होगा, अपने विचारों से दोस्ती करनी होगी, लेकिन उनका गुलाम नहीं बनना है। किताब में एक इंटरेस्टिंग और समझने वाला कॉन्सेप्ट है। इन वर्ड्स को ध्यान से सुनो। पहला वर्ड है एक्सप्लोरेटरी, किसी चीज को एक्सप्लोर करना, खोज करना, और दूसरा वर्ड है एक्सप्लॉयटेटरी, जो कि लिंक्ड है विद द वर्ड एक्सप्लॉयटेटिव। सो द कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लोरेटरी माइंड वर्सेस एक्सप्लॉयटेटरी माइंड। जब हमारा माइंड एक्सप्लोरेटरी होता है तब हमें नए नए आइडियाज आते हैं, हम स्टडी डेस्क पे बैठे बैठे डूडलिंग करते हैं ना, ये वो टाइम है, या बस यूं ही अपने ख्यालों में खो जाते हैं। नाउ दीज आर फ्लूइड थॉट्स विद नो पर्टिकुलर डायरेक्शन और आउटकम। ऑन द अदर हैंड जब हमारा माइंड एक्सप्लॉयटेटरी होता है तब हम फोकस होते हैं और थॉट्स जैसे कि किसी टास्क पर, किसी डेडलाइन पर, किसी पर्टिकुलर आउटकम पर। नाउ मेजॉरिटी ऑफ अस आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स वन ऑफ दीज टू, या तो क्रिएटिव थॉट्स हैं और लॉजिक की जगह नहीं है, और या फिर इतने लॉजिकल हैं कि क्रिएटिविटी की जगह नहीं है। तो हम बात करते हैं ना कि हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। वो तब होगा व्हेन वी लर्न टू डांस बिटवीन दीज टू मोड्स, एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सप्लॉयटेटरी। कभी फ्री फ्लोइंग थॉट्स, कभी फोकस्ड,
डायरेक्शनल थॉट्स। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इस नॉलेज को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए, एंड हियर्स हाउ आई हैव डिस्टिल्ड द नॉलेज फ्रॉम द बुक। स्टेप नंबर 1, नोटिस करना होगा कि हमारा माइंड कब कब कहाँ कहाँ भटकता है। हर बार उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी हमारा माइंड हमें कुछ बताना चाहता है विच इज इंपॉर्टेंट। सो ऑब्जर्व योर थॉट्स, दैट स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, गिव योर थॉट्स अ प्ले ग्राउंड। कुछ आर्ट वर्क करो, जर्नलिंग करो, लॉन्ग वॉक्स पर जाओ, सोलो कॉफी ब्रेक्स ले लो। बिलीव इट और नॉट, पर इन्हीं मोमेंट्स में हमें हमारे ब्रेक थ्रू आइडियाज मिलते हैं। सम ऑफ यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑलरेडी। एंड स्टेप नंबर 3, अवॉइड रूमिनेशन। मतलब अगर बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और उन नेगेटिव थॉट्स की चेन बन रही है, वी हैव टू अवॉइड और ब्रेक दिस चेन। टेक डीप ब्रेथ्स, म्यूजिक सुनो, वर्कआउट करो, बट गेट आउट ऑफ दिस नेगेटिव जोन थ्रू हेल्दी प्रैक्टिसेस ओनली। समझ गए ना? याद रखने वाली बात यह है कि माइंड वॉन्डरिंग एनिमी नहीं है, ये एक एनर्जी सोर्स है, एंड लाइक एनी अदर एनर्जी सोर्स आपको इसे चैनलाइज करना पड़ेगा। सो वर्क टुवर्ड्स गिविंग राइट डायरेक्शन टू योर थॉट। आई फील मुझे बेस्ट आइडियाज तब आते हैं जब मैं कॉन्शियसली सोच ही नहीं रही होती। आई मीन कभी ड्राइव करते करते, कभी किचन में खाना बनाते समय, कभी रात को 2 बजे। तो क्रिएटिविटी के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, कभी कभी अपने माइंड को भटकने दो, क्योंकि वही भटकना हमें हमारे अगले बड़े आइडिया तक ले जा सकता है। आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई थॉट्स, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी ऐसा ही करोगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं जो बुक समरी आपके लिए लेकर आती हूँ उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं आपको बुक का एक ट्रेलर दे सकूँ, किताब के बारे में, ऑथर के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बता सकूँ ताकि आप वो बुक पढ़ने में इंटरेस्ट लें। लाइक आई ऑलवेज से, दिस एपिसोड और एनी अदर बुक एपिसोड that I make is not an alternative to reading the book. असली खजाना तो किताब में ही है, and what makes it more powerful is your experience and interpretation of that knowledge. So please get a copy of this book, read it, और कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर करना कि आपको कौन से पॉइंट्स बहुत इंपैक्टफुल लगे। ऑल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर बुक समरीज जो आपको पर्सनली और प्रोफेशनली आगे बढ़ने में मदद करें, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। तो मिलते हैं अगले मंगलवार एक नए एपिसोड के साथ, जहां मैं डिस्कस करूंगी सेल्स फंडामेंटल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। एपिसोड बहुत ही पावरफुल होने वाला है, सो डोंट मिस इट, स्पेशली इफ यू आर रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। सो सी यू नेक्स्ट वीक। अंटिल देन अपने थॉट्स को डायरेक्शन दीजिए, दोस्तों और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।